80। चलो अच्छा जी, पेज 260 निकालें। क्वेश्चन नंबर 4। ऑन यकम जुलाई 2006 को, तो हमारा टैक्स ये 2007 बनेगा। फिर दाऊद एंड दीवान जॉइंटली परचेज्ड अ बंगला फॉर 35 मिलियन। दे पेड द अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 65:35। टू अरेंज द फंड्स फॉर द डील, दाऊद ने 3 मिलियन का लोन ले लिया शमीम से कैश में। भाई कैश में लोन लेना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है, तो दाऊद ने जो लोन लिया वो इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड इज 20% पर एनम। यार मार्कर ला दो, मार्कर ला दो। जी, दाऊद की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स किसकी? दाऊद की। नोट करने का टाइम नहीं मैंने आपको देना। कैश लोन कितना? 3 मिलियन। ठीक है जी। नहीं नहीं नहीं, बस एंड पे तस्वीर खींच लीजिएगा। क्या आधे घंटा पहले आपने मुझसे मांगा था, फिर वो ज़्यादा हो जाएगा टाइम। आगे चलें। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मैंने डाले। अच्छा, तो द इंटरेस्ट रेट एग्रीड इज, बस समझे, इंटरेस्ट रेट एग्रीड इज 12% पर एनम। ब्लैक मार्कर आप उधर ही रहें। अच्छा, द इंटरेस्ट रेट एग्रीड इज 20% पर एनम। ऑन यकम जुलाई 2006, साल के पहले दिन, द हाउस वॉज लेट आउट टू अ कंपनी एट एनुअल रेंटल ऑफ 4500,000 इंक्लूडिंग 75,000 पर मंथ फॉर यूटिलिटीज। तो टोटल कितना है जी? 45 लाख। वर्किंग नंबर 2, इसको बाइफरकेट कर दें। टोटल बताएं कितना है? 45 लाख इंक्लूडिंग 75,000 फॉर यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड सर्विसेज। ये पाए के हिस्से करने हैं या खोए के? पाए के। जी, इसमें से कितना है जल्दी बताएं। 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 9 लाख। ये कहाँ चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, सवाल को इजी नहीं लेना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। जी, बैलेंसिंग 36 लाख। क्लियर? तो ये टोटल के हमने 2 हिस्से कर दिए। क्लियर? इसको मंथ वाइज एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यकम जुलाई हमारे साल का पहला दिन है, 30 जून तो 12 महीने का किराया है। कभी होता था ना 9/12 या कुछ करना, उस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साल के पहले दिन ही घर किराए पे दे दिए। फॉर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज, दाऊद एंड दीवान पेड 35,000 पर मंथ फॉर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज। तो ये अदर सोर्स में से माइनस होगा। वर्किंग 3, छोटी छोटी चीज़ें हैं, सवाल में ज़रा फोकस कीजिएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दाऊद एंड दीवान, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जी, ग्रॉस रिसीट 9 लाख लेस खर्चे। जी, 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना? 420,000। क्या क्या जवाब आ गया? 480,000। देखते जाइएगा जरा मैं कैसे चल रहा हूँ। 480,000। ड्यूरिंग द ईयर दे ऑल्सो पेड 10,000 एज कलेक्शन चार्जेस एंड 2,30,000 फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द प्रॉपर्टी। तो वर्किंग नंबर 4, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, दाऊद एंड दीवान। ग्रॉस रिसीट 36 लाख लेस रिपेयर अलाउंस एट 1/5 7 लाख। यार ये बता देना था, आपने बता दिया करें ऐसी चीज़ें।
अच्छा 7 लाख दे ऑल्सो पेड 10,000 एज कलेक्शन चार्जेस एंड 2,30,000 फॉर एडमिन। कौन चैप्टर का नंबर बता दिया करें? 9। एक बार याद रखिएगा यार, कलेक्शन चार्जेस और एडमिन जो है ना दोनों इकट्ठे ही आते हैं पॉइंट एच में, एडमिन एंड कलेक्शन, और फिर ये एक्चुअल या 4% करके लोअर माइनस होते हैं। ये जरा एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, शायद भूल ही हो आपको, कलेक्शन चार्जेस और एडमिन सारे इकट्ठे करके आएंगे। तो लेस कलेक्शन एंड एडमिन चार्जेस, एक्चुअल कलेक्शन कितने, एडमिन 2 लाख या 4% ऑफ 36 लाख 144,000। तो ना इन दोनों को इकट्ठे जमा करके ना आपने 4% से फिर गुजारा करना है, 4% के टेस्ट से गुजारा करना है। लोअर 144,000 एंड नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट। अच्छा जी, अब आपने ये नहीं सोचना कि लोन लिया हुआ है दाऊद ने, छोटी छोटी बातें हैं जरा सवाल में सुनते रहिएगा। अब आपने ये नहीं सोचना, कौन सा चैप्टर है ये एओपी वाला 12, ये नहीं सोचना कि लोन दाऊद ने लिया हुआ है तो दाऊद इतना अच्छा नहीं है कि सारा इंटरेस्ट जो है वो खुद बर्दाश्त करे। ऐसा हो सकता है कि सवाल कह दे इंटरेस्ट खुद बर्दाश्त करे। दाऊद ने बोरो किया 3 मिलियन कैश फ्रॉम शमीम हु इज इन द बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग। अब इंटरेस्ट का मसला आ सकता है कि दोनों बर्दाश्त करेंगे या दोनों बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर सवाल साइलेंट है तो वैसे आप दाऊद को भी बर्दाश्त करवा सकते हैं क्योंकि दाऊद ने ही लोन लिया है, लेकिन अगर जो है वो आप दोनों में भी शेयर करवा दें तो वो भी एक्सेप्टेबल है। असल में ना आपके सिलेबस में इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है नहीं। असल में टेक्निकली स्पीकिंग आप माने ना माने ये दाऊद को इंटरेस्ट बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन वो एक काफ़ी टेक्निकल किस्म की कैलकुलेशन हो जाएगी जो आपके स्कोप में नहीं है, इसलिए मैं इंटरेस्ट को भी दोनों में ही बर्दाश्त करवा रहा हूँ। पहले मुझे ये बता दें कि प्रॉपर्टी के चैप्टर में इंटरेस्ट माइनस करने की इजाज़त है या नहीं, बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादा टेक्निकल बातें जो है उनके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस करने की इजाज़त है या नहीं? हर किस्म का इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने की इजाज़त है। इसमें यह भी शर्त नहीं है कि आपने लोन जो है वो किससे लिया है, जिस मर्जी से आपने लोन लिया है आपको इंटरेस्ट माइनस करने की इजाज़त है। तो इसलिए हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। और इंटरेस्ट कितना है बता दें? 3 मिलियन पे 20% जी कितना हो गया? 6 लाख जी। इनकम ऑफ प्रॉपर्टी 2136,000। अब अगला काम हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दाऊद की, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दाऊद की, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दीवान की और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दीवान की। उसके लिए हमने एक सेक्शन पढ़ना है जो प्रॉपर्टी के चैप्टर में लिखा हुआ है। इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स सेक्शन 66, where any property is owned by 2 or more persons and their shares are pata, the person shall not be assessed as a AOP and the share of each banda in his income shall be chargeable in his own hands। ये शेयर उनके अपने हाथों में टैक्सेबल होगा। क्लियर? ओके। अब आप मुझे बता दें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 480 है, इसकी तो शायद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैलकुलेशन खुली भी है, ओपन की भी है इसके लिए। किसके लिए? दाऊद के लिए। और दीवान के लिए अदर सोर्स की कैलकुलेशन हमने खोली नहीं हुई, तो दीवान के लिए अदर सोर्स की कैलकुलेशन खोलने के बजाय हम फेस पे ही कर देते हैं। जरा देखिएगा, मैं एक तकसीम करता हूं। अगर आप मुझे कहें कि मैं अदर सोर्स को पकड़ूं 480 को, और एक का पहले का कितना हिस्सा है 60 और दूसरे का 30
5, तो बेहतर है उसकी कैलकुलेशन दाऊद की खुली हुई है तो उधर ही डाल दें इसको। तो दाऊद के लिए आप क्या करें, अब आपने किस किस को तकसीम करना है, 480 को और 2136 को। तो कैश लोन के अलावा अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग एमिनिटीज, यूटिलिटीज एंड एनी अदर सर्विस, जी ये फिगर आएगी हमारी वर्किंग नंबर 3 से। सारी डालूं या फिर 480 की कोई परसेंटेज, 480 का कितना परसेंट, 65%, क्या आ गया 312,000 मादरत माइनस। आप बता दें ये किसकी इनकम आ जाएगी, ये इनकम आ जाएगी दाऊद की, कितनी आ गई 33,000। और इसका कितने परसेंट दूसरे को दे दूं, 35%। किसको, दाऊद को, दीवान को, दीवान को। कितनी अदर सोर्स टोटल 480,000 इंटू 35%, 168,000। और इसकी अदर सोर्स में 312 भी है और ये भी है, तो 33,12,000। अब इनकम हम प्रॉपर्टी, उसमें तो बस सीधे पकड़ के डाल दें, 2136,000 इंटू 65% और 2136,000 इंटू 35%, 88,400। 747600। चलें जी तस्वीर कहें इसको, थोड़ा सा फायदा हुआ होगा मेरे ख्याल से इस सवाल का। ये चीजें जरा वो मैंने बताना है, वो बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, वो पूरी क्लास जब फ्रेश क्लास चल रही होगी तब बताऊंगा। जल्दी करें। चलें जी इधर आ जाएं। पेज नंबर 132। ये कैलकुलेशन है, अगर परचेजेस पे टैक्स ना काटें तो परचेज डिसअलाउ हो जाती है, पेज 132। तो ये ना कैलकुलेशन भूल ना गई हो तो इसको ज़रा रिवाइज करते हैं। J dot has purchased has provided the following data relating to business. परचेजेस कितनी है 1000। J dot has not withheld the tax on purchase amounting to 700। 1000 में से कितनी परचेज पर टैक्स नहीं काटा, भाई इधर देखें ना अगर आए हुए हैं तो 1000 में से कितनी परचेज पर टैक्स नहीं काटा, 700। किस परचेज पर टैक्स काट लिया, बाकी 300 पर टैक्स काट लिया होगा। अच्छा, हमने रूल ये पढ़ा था कि ये डिसअलाउ होगा लोअर ऑफ करके, डिसअलाउ होगा या अलाउ होगा, डिसअलाउ होगा लोअर ऑफ करके। परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड कितनी है 700 या 20% ऑफ
टोटल परचेज वो कितनी है 200। क्लियर, ये डिसअलाउ होगा तो बाकी अलाउ होगा। अब दो तरीके हैं सवाल सॉल्व करने के, दो तरीके हैं सवाल सॉल्व करने के, दो तरीके हैं सवाल सॉल्व करने के। एक तरीका है सेल से चलें और दूसरा तरीका है प्रॉफिट से चलें। सेल से चलते हुए क्या करना होता है, अलाउड माइनस करना होता है, और प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड ऐड करना होता है। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। सेल से चलते हुए, और सादा सी बात नहीं, ये कोई रट्टा नहीं मानेगी रोज। सेल से चल रहे हैं तो जो खर्चे माइनस करने हैं वो कर लें, और प्रॉफिट से चल रहे हैं तो जो गलत माइनस हुए हैं ऐड कर दें। अच्छा, अगर मैं सेल से चलूं तो मेरी सेल कितनी है 5000, तो इसमें से माइनस क्या करना है, अलाउड परचेजेस, तो टोटल माइनस विल गिव मी अलाउड। व्हाट इज टोटल, व्हाट इज टोटल, टोटल एज पर क्वेश्चन, टोटल व्हाट इज टोटल एज पर क्वेश्चन 1000। व्हाट इज नॉट अलाउड, लोअर 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 लोअर, व्हाट इज नॉट अलाउड, व्हाट इज अलाउड 800। तो अगर हम सेल से चलेंगे तो अलाउड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये बात काफ़ी पुरानी हो गई थी, ये रिवाइज कराने की ज़रूरत थी। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट से चलेंगे, अगर प्रॉफिट से चलेंगे तो अब आप मुझे सवाल में देख के बता दें प्रॉफिट कितने, 3520। प्रॉफिट से चलना चाह रहा हूं मैं, प्रॉफिट से चलना चाह रहा हूं 3520। अब क्या करूं, सिर्फ ऐड कर दूं क्या 200, क्योंकि वो क्या है नॉट अलाउड। ऐड कर दूं 200, नॉट अलाउड, ये 200 मैंने ऐड कर दिया। क्लियर, उधर क्या किया, टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड, और इधर क्या किया, नॉट अलाउड को क्या कर दिया। तो अल्लाह का शुक्र है दोनों तरीकों से आप देख लें जवाब हमारा सेम आ रहा है। इधर 800 मैंने डाला है फिर भी टैक्सेबल इनकम 3900 आ रही है, और इधर मैंने 200 डाला है फिर भी टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है 3900 आ रही है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, दो। एक तरीका क्या है, सेल से चलें, सेल से चलते हुए अलाउड माइनस करेंगे, और अगर प्रॉफिट से चल रहे होंगे नॉट अलाउड क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जी, क्वेश्चन 31 की एडजस्टमेंट एक और दफ़ा भी आई हुई है, वहाँ से कर लेते हैं। क्वेश्चन 34 की ये एडजस्टमेंट ज़रा मुझे बता दें। क्वेश्चन 34 पेज 404। Cost of sale include raw material of 7800. No tax was deducted at the time of payment. पेमेंट के वक्त टैक्स नहीं कटा, पेज 404। पेमेंट के वक्त टैक्स नहीं कटा। टोटल परचेज बताएं, टोटल परचेज, ये तो वो है जिस पे टैक्स नहीं कटा। टोटल परचेज बताएं, नहीं गिवन, सवाल में नहीं गिवन। ये कॉस्ट ऑफ सेल टोटल परचेज नहीं होती। कॉस्ट ऑफ सेल में तो ओपनिंग स्टॉक भी होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस भी होता है। कॉस्ट ऑफ सेल में तो लेबर का खर्चा भी पड़ा होता है। कॉस्ट ऑफ सेल में तो और भी खर्चे पड़े होते हैं। तो बस यही मेरी टोटल परचेज है। अब रूल जल्दी 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 रूल बताएं क्या है। वर्किंग करेंगे हम, वर्किंग किसकी, नॉट अलाउड की। नॉट अलाउड कैसे निकलेगा, लोअर ऑफ टोटल परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड। टोटल परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, वो कितनी है 7800। 20% ऑफ टोटल परचेज। तो टोटल परचेज, ये परचेज टोटल नहीं होती असल में, ये परचेज वो होती है जिस पर टैक्स नहीं कटा। और 20% ऑफ टोटल परचेज, टोटल परचेज सवाल में गिवन ही नहीं है।
तो यही वो परचेज है जिसपे फिर टैक्स नहीं कटा, तो इसलिए टोटल हम और कहां से उठाएं, उस सवाल में तो अवेलेबल थी उधर। अब हम क्या करें, इसी का क्या ले लें 20%, कितना हो गया 1560। अच्छा जी, अब बता दें दोनों में से लोअर क्या है 1560। अब जब सवाल करेंगे तो पहले तो मुझे ये डिसाइड कर दें कि सवाल में सेल से चलना है या प्रॉफिट से चलना है। मैंने कहा था प्रॉफिट से तब चला करें जब अवेलेबल हो, तो अवेलेबल है, तो इसलिए हम सवाल कहां से सॉल्व करेंगे, तो प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड को ऐड कर देने। तो नॉट अलाउड कितना है, तो इसको क्या कर दें ऐड कर दें, सोल्यूशन में जाकर नजर मार लें 1560 ऐड हुआ होगा। क्लियर। तो कैसे निकाला करना है नॉट अलाउड परचेजेस का, नहीं टोटल माइनस नॉट अलाउड मैं नहीं कह रहा, अब हम तो चल ही प्रॉफिट से रहे हैं, तो प्रॉफिट से चलते हुए क्या रूल है, नॉट अलाउड को क्या कर दें, नॉट अलाउड कैसे निकालना है ये बता दें, लोअर ऑफ परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एंड 20% ऑफ टोटल परचेज। टोटल परचेज सवाल में गिवन ही नहीं है, तो जो परचेज जिस पे टैक्स नहीं कटा वही शायद टोटल परचेज है, तो उसी को लेके हम चल लेंगे। क्लियर, ओके। अच्छा यार, ये एक सवाल मैंने क्लास में कराया था, बस आखिरी बात आपसे कर रहा हूँ ओवर पे। ये एक सवाल मैंने क्लास में करवाया था 33 का बी। ये ना एक अजीब सा है कि अपने सवाल पूछा था, गिव सजेशंस वेयर एवर रिक्वायर्ड, मशवरे दे जहाँ कहीं आप दे सकें। कुछ चीज़ें ना लॉ में आपके बस में होती हैं और कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं होती। जैसे मैं मिसाल दूं, आप गाड़ियां बेच रहे हैं, अब आपने टैक्स देने, आपके बस में नहीं है टैक्स अवॉइड करना। गेटिंग द पॉइंट। आप गाड़ियां बेच रहे हैं, आपने टैक्स देने, आप दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं बना सकते कि गाड़ियों का एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सैलरी कमा रहे हैं किसी जगह पे कंपनी में, तो आपने बेसिक सैलरी, बोनस, हाउस रेंट अलाउंस ऐड करने हैं और उन पर टैक्स देना है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। यू हैव टू पे, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मुलाजमीन को आप तनख्वाह देने लगे हैं, कुछ को आपने कैश में दे दी, कुछ को चेक में दे दी, गलती से कुछ को कैश में दे दी, ये आपके कंट्रोल में था वैसे, फिर भी आपने गड़बड़ की। किसी की तनख्वाह कितने से ऊपर थी, 25,000 से। अच्छा, गाड़ी आपने 25 लाख से ऊपर की खरीद ली, आपके कंट्रोल में नहीं है कि 30 लाख की खरीदी, 40 लाख की खरीदी, आपने खरीद ली, आपके कंट्रोल में नहीं है, आप मजबूर हैं 25 लाख को डेप्रिशिएट करेंगे, और क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर एक मुलाजिम है, उसे तनख्वाह आप कैश में दे दें गलती से, तो ये क्या आपके कंट्रोल में था, कंट्रोल में था। तो मशवरा कहाँ दिया जा सकता है लॉ में, यानी कि वो बंदा कहता है कि ये बंदे ना कुछ चीज़ें कर रहा है, इन सारी चीज़ों में से ना कहीं उसको मशवरा दे दो, तो मशवरा कहाँ दिया जा सकता है वैसे, जो चीज़ उसके कंट्रोल में हो, जो चीज़ उसके कंट्रोल में हो। अब ये पाकिस्तान में आकर कोई कारोबार कर रहा है, हम इसमें कोई मशवरा नहीं देंगे उसको, इसमें मशवरा नहीं देंगे, बस ये कारोबार है, टैक्सेबल है, क्या करें, क्या मशवरा दें इसको। बाहर के मुल्क के अंदर इसने इनकम कमाई है, यूएसए में, ये काफी लंबी बात हुई थी, ये 4 साल से बाहर है, इसलिए हमने ये इनकम माफ कर दी थी। ठीक है, आगे चलें। इसने सैलरीज दी हैं 2 एम्प्लॉयज को इन कैश, और इसका हमने ब्रेकअप करके देखा था, एक एम्प्लॉय की तनख्वाह शायद 70,000 पर मंथ बन रही थी। इसको क्या सजेशन देंगे अगली दफा के लिए, कि अगर 25,000 से ऊपर की तनख्वाह हो तो किस में दे दें, चेक में दे दें। अगली बात, 6 लाख रुपए फिजिबिलिटी स्टडी वाले गलती से यहां पे डले हुए थे, इसमें कोई सजेशन देने की जरूरत नहीं है इसको कि नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा बेहतर करो, इसमें बस वो अकाउंटेंट ने डाले हुए थे, अकाउंटिंग वाले टीचर ने डलवा दिए होंगे, तो इसको उल्टा के इसकी जगह 20% आप माइनस कर दें, लेकिन इसमें इसको सजेशन देने की जरूरत नहीं है, देने से अगली दफा कोई फायदा नहीं हो जाएगा। अकाउंटिंग वाले सर शायद हर दफा इसको खर्चे में डलवाएं, लेकिन टैक्स वालों की क्या राय है, और 20% के तौर पे इसमें क्या सजेशन देनी है इसको। हाँ, खींचतान की अगर आप सजेशन देने में आते हैं तो ये कह सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूएसए वाली को डोनेशन ना देना, पाकिस्तान वाली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देना, ताकि तुम्हें क्या मिल जाए अगली दफा, टैक्स क्रेडिट मिल जाए। तो ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है जो मेरे ख्याल से आपके लेवल पे उसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही बस उसने पूछ लिया। तो कोई जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है, शायद आपको समझ आ गई हो। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है ना, और जिनको हम सही कर सकते हैं,
तो उन्हीं में हम सजेशन दे दें। तो मेरे ख्याल से 2 सजेशन इस सवाल में बनती हैं, सोल्यूशन में मुझे नहीं पता मैंने क्या किया हुआ है। दो सजेशन इस सवाल में बनती हैं। एक तो ये है कि डोनेशन नॉन प्रॉफिट इदारे को यूएसए की बजाय पाकिस्तान वाले को दे दें। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? वो आप मशवरे मांग रहे हैं ना आपसे, टैक्स प्लानिंग टाइप। और मुलाजमीन को आइंदा तनख्वाह दिया करें तो चेक में दिया करें। अगर 25,000 से ऊपर की तनख्वाह हो तो उसे चेक में दिया करें, कैश में ना दिया करें। ठीक है रो।